अच्छा, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्नेटरी है, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, ये उसके वायलेशन है। आपने खुद बोला कि हां मैं ये कानून मानता हूं, कल आप बोलता मैं क्यों मानूं? राइट, दैट्स ओके। देखिए, जो अमेरिका, आप अमेरिका को कंडेम करें ना करें, आप रोक सकते हैं अमेरिका को। कंबाइंड कल परसों में कंबाइंड स्टेटमेंट 2-3 आ रहे हैं भारत की तरफ से कि भैया वी विल नॉट फॉल अंडर प्रेशर, हम डेडलाइन नहीं मानते कोई भी। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि हमारा सालाना नुकसान लगभग $724 मिलियन है, इसलिए अब हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। इस तरह से अब नाउ आई थिंक भारत ने अपनी तलवार निकालनी शुरू कर दी है, धीरे धीरे करके ना, निकाली तो नहीं मतलब दिखाना शुरू कर दिया, भाई ना करो, हमारे पास भी है। आप ये समझ लीजिए कि कितना पावरफुल स्टेटमेंट है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। चाइना के बाद और रशिया के बाद वायद इंडिया को देखा जो अमेरिका में जो है ना बैठकर, हाँ, अमेरिका की मतलब नहीं भाई, चाइना भी इतना मुझे नहीं पता, उसने मैंने कभी उसको मतलब करता है वो मतलब लेकिन ऐसे मैंने नहीं देखा उनका, उधर ही जाकर अमेरिका में जाकर उनको बैंड बजाकर आ रहा है, बैंड बजाकर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब देख लो भाई, आप खुद अंदाजा लगा लो, इंडिया मतलब इस लेवल पे जाए, कहते तुम हमारे पे कर सकते हो तो हम तुम्हारा क्यों नहीं कर सकते। भारत की WTO में कार्यवाही सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक ग्लोबल सिग्नल है। संदेश साफ है कि भारत अब झुकेगा नहीं, भारत जवाब देगा, और वह भी कानूनी वैश्विक मंचों पर। अब भारत WTO में लड़ाई लड़ रहा है और तैयारी है जवाबी टैरिफ लगाने की। हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के तहत अमेरिका पर 25% का आयात शुल्क लगाने की योजना बनाई है। इस कदम के जरिए भारत को लगभग 724 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वसूली की उम्मीद है। इसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों पर लगाए गए भारी आयात शुल्क है। अमेरिका ने यह तर्क दिया था कि भारत से आयात होने वाले सस्ते ऑटो पार्ट्स और वाहनों की वजह से उसकी घरेलू कंपनियों को गंभीर नुकसान हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए ये शुल्क लगाया गया। हालांकि WTO के नियमों के अनुसार कोई भी देश किसी अन्य सदस्य देश पर इस प्रकार का टैरिफ तभी लगा सकता है जब दोनों देशों की आपसी सहमति हो और ठोस साक्ष्यों के साथ ये सिद्ध किया जाए कि वास्तव में घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने भारत की अनुमति के बिना ये कर लगाया, जो कि WTO के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इस उल्लंघन के जवाब में अब भारत ने भी उसी अनुपात में अमेरिका पर आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। भारत की ओर से उठाया गया ये कदम WTO नियमों के अंतर्गत वैध है और इसे एक न्याय संगत प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सालाना करीब 2 से 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है और भारत का ये कदम उस आर्थिक घाटे की भरपाई करने की दिशा में है जो अमेरिका के टैरिफ के कारण भारतीय कंपनियों को हुआ है। इस फैसले के माध्यम से भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। इस घटनाक्रम ने भारत की वैश्विक व्यापार नीति को कहीं अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी स्वरूप में पेश किया है और यदि ये विवाद और आगे बढ़ता है तो ये WTO में एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला बन सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्नेटरी है, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, ये उसके वायलेशन है। आपने खुद बोला कि हां मैं ये कानून मानता हूं, कल आप बोलता मैं क्यों मानूं? राइट, दैट्स ओके। देखिए, जो अमेरिका, आप अमेरिका को कंडेम करें ना करें, आप रोक सकते हैं अमेरिका को। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कैन यू स्टॉप अमेरिका? यू कांट स्टॉप अमेरिका, you cannot stop America, so you have to take actions that insulate you from Trump's threats, जो आपको इंसुलेट करेंगे। अब ये जो बात है कि 5% ऑफ GDP, ये भी ट्रंप का करा कराया है और इसको हमने कई बार कवर कर चुके हैं हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में, कि जो नेटो है, नेटो में करीब 32 एक देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप ये कह रहा है कि तुम्हारा खर्चा मैं क्यों उठाऊं यार। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मेरा फेवरेट एक डायलॉग सा बन गया कि अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो, मेरी ओर मत देखो जब बिल आए। राइट, यही चीज अमेरिका कह रहा है, लेकिन अमेरिका ने नेटो कंट्रीज को यह बोल दिया है कि तुम अपना डिफेंस बजट किसी, हम डेडलाइन नहीं मानते कोई भी। ये क्या मैसेजिंग चल रही है इसे भारत की तरफ से? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पीयूष गोयल को नॉर्मली लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन और ये वो समझते हैं, बट बिफोर आई कम टू दिस, मैं पीयूष गोयल ने पहले भी ये 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। ये 2023 की बात है, जर्मन एम्बेसडर, हाँ 2023 की बात है, जब इन्होंने डायमंड्स पे सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि सूरत के डायमंड जो हैं वो एंटवर्प से रीरूट होके आएंगे। G7 ने सैंक्शन लगाया था,
तो यही पीयूष गोयल ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था कि ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा माल भी जम्मू एंड कश्मीर से रीरूट कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यू विल नॉट डिक्टेट अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इन्होंने एक बार एल गोर ने इनको बोला था कि आप जो है जो हमारे लेट डाउन किए हुए सोलर रूल्स हैं वो फॉलो करिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके रूल्स फॉलो करने लगे तो हमें 150 साल लग जाएंगे, हमें बस बताइए हमें क्या करना है, हम अपना खुद करेंगे, ठीक है। तो पीयूष गोयल इज नोन टू बी अ ब्लंट स्पोकन मैन यार, ठीक है। तो ये मतलब लोगों को ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब अचंबा नहीं होना चाहिए कि अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो। हाँ, बट कल जो इनका स्टेटमेंट पीयूष गोयल का शाम को आया उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली, मैं ना कल मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था शाम को, ठीक है। अब उस आर्टिकल में इन्होंने बताया कि इंडिया ने तो बहुत कंसेशन देने का भी कोशिश करा, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि चलिए आप जो है जीएमओ पे आप जीएम क्रॉप्स तो हम अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन जीएम फीड कर देंगे, लेकिन आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक। बट वो भी ब्लूमबर्ग के द्वारा एक प्रचारित आर्टिकल था, वो रूमर है कि सच्चाई कितनी है ये तो कोई नहीं जानता है उसमें, ठीक है। बट अब हुआ क्या कि कल शाम तो जब लग रहा था कल सुबह दोपहर तक ये डील हो जाएगी, कुछ नहीं तो एक टैरिफ डील ही हो जाएगा, ठीक है। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आ रही है? तो अब आ रही है। तो एको क्यों हो रहा है? एक सेकेंड, ठीक है, हो गया, डन। तो आपका मतलब ये कल शाम तक लग रहा था कि कोई एक टैरिफ डील हो जाएगा, बट टैरिफ डील भी आज शाम तक आते आते उसका भी मतलब बंटाधार हो गया है, जो जहां तक मुझे समझ में आ रही है। अमेरिका की बात इंडिया से अड़ी इस चीज पे आके है, वो कह रहे हैं कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाइए, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो सब्सिडीज है वो हटाइए, वो कह रहे हैं कि जीएमओ क्रॉप यानी मेनली सोयाबीन ऑन कॉर्न परमिट करिए, वो कह रहे हैं कि अपने डेयरी सेक्टर के लिए हमारी यूएस से फीड मंगवाइए जो नॉनवेज भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी उनको परवाह नहीं है, हमें नहीं पता है, आप हमारा डेयरी फीड इंडिया में काउस को खिलाइए, राइट। तो ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। अब इस पे सोने पे सुहागा था कि जो आरएसएस के जो विंग्स हैं, संघ परिवार के जो विंग्स हैं, भारतीय किसान संघ एंड स्वदेशी जागरण मंच और बाकी जो सारे इनके जो वो हैं, उनका बहुत दो टूक स्पष्ट बयान आया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि देयर शैल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एग्रीकल्चर, डेयरी, डेटा लोकलाइजेशन एंड मेडिकल डिवाइसेस। ये हमारे सॉवरेन क्रिटिकल वर्टिकल्स हैं, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा यूएस की ट्रेड डील के लिए। अब जब एक बार बैकग्राउंड से संघ परिवार का जब एक बार एक बैकिंग आ जाता है तो सरकार के लिए और पब्लिक के लिए रैली करना और एक तटस्थ एक वो स्टैंड लेने में आसानी होती है। अब हमारे नेगोशिएटर मिस्टर अग्रवाल 26 तारीख से यूएस में थे, दिन ब दिन। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।